बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, यह कथा सुनने पर आपका पूर्णिमा व्रत सफल होगा। साथ ही आपकी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और आपको कभी धोखा नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुने और समझें। तो चलो कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कथा हो या सीख बीच में अगर छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है, कथा को अंत तक देखें और अगर आप एक सनातनी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब और भूखा प्यासा रहता था। रोज मंदिर जाता, पर खाली पेट। एक दिन वह अत्यंत उदास बैठा था। तभी एक तेजस्वी साधु वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तू इतना चिंतित क्यों है? ब्राह्मण बोला, महाराज, न तो पेट भरने को अन्न है, न तन ढंकने को वस्त्र। दिन रात बस भगवान का नाम ही सहारा है। साधु ने कहा, तो सुन, एक व्रत है, सत्यनारायण व्रत। इसे किसी भी पूर्णिमा को श्रद्धा से करो, भगवान की कथा सुनो और प्रसाद बांटो। जो भी यह व्रत करता है उसका जीवन स्वयं भगवान संवारते हैं। ब्राह्मण ने उस दिन ही संकल्प लिया। केला, दूध और थोड़ा गुड़ से पूजा की, भगवान की कथा सुनी और जो थोड़ा प्रसाद था दूसरों को बांटा। चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही दिन उसे एक धनी व्यापारी ने भोजन, वस्त्र और धन भेंट में दिए। उसके दिन बदल गए। यह खबर नगर के एक अमीर सेठ सदराजन तक पहुंची। उसने हंसते हुए कहा, गरीबों के लिए ही होंगे ऐसे व्रत। मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। सदराजन का व्यापार ठप हुआ, चोरी हुई और वह कर्ज में डूब गया। थक हार कर वह ब्राह्मण के पास पहुंचा। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर अब मुझे भी यह व्रत करना है। ब्राह्मण ने प्रेम से विधि बताई। सेठ ने श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और सबको प्रसाद बांटा। उसकी किस्मत ने फिर करवट ली। खोया धन लौटा, कारोबार फिर से चल निकला। इस कथा का सार यही है, जब मन सच्चा हो, श्रद्धा गहरी हो और संकल्प दृढ़ हो, तब भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। पूर्णिमा व्रत का महत्व। यह व्रत धन संपत्ति, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति देने वाला है। इसे घर में या मंदिर में सादगी से किया जा सकता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण को केले, दूध, तुलसी, गेहूं और गुड़ अर्पित करें। और सबसे जरूरी बात, केवल पूजा ही नहीं, कथा सुनना और दूसरों को प्रसाद बांटना इस व्रत की आत्मा है। सत्य बोलो, श्रद्धा रखो और सेवा करो। यही है सत्यनारायण व्रत का संदेश।